हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुल्फिका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके सेवन करने से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, हार्ट मजबूत रहेंगे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इस तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देगा कि आपको सर्दी खांसी बुखार बिल्कुल भी नहीं होंगे और वायरस वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इस लड्डू को आप बनाकर 1 महीना के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी मूंगफली ली हूँ। ये कच्ची मूंगफली है। आप घर का कोई कटोरी या कप सेट कर ले और सारा मेजरमेंट आप उसी से करें। मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। मूंगफली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे डाइजेशन को भी ठीक करता है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। मूंगफली को हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं मूंगफली को भूनते हुए। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, ये अच्छे से रोस्ट हो गया। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। जिस कटोरी से हमने मूंगफली लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पे 1 कटोरी मखाना ले रहे हैं, जिसे हम लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी बोलते हैं। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक इसे हम भूनेंगे। मखाना में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वेट लॉस में मदद करता है। ये हार्ट की बीमारियों को भी दूर करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके सेवन से अच्छी नींद आती है, डाइजेशन को ठीक रखता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। गर्मियों में तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मखानों को भूनते हुए, अच्छे से भून चुका है। जब इस तरह से हम इसे दबाएंगे, देखिए इस तरह से चूर चूर हो जाएंगे, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। मूंगफली और मखाना ठंडा हो चुका है, तो इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। जब ये ठंडे हो जाए तभी आप इसे पीसें। मैंने मूंगफली को छिलके के साथ लिया है, आप चाहे तो छिलके को हटाकर भी इसे ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी काजू और बादाम लिए हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हमें नहीं लेना है, गर्मी है तो उसी के हिसाब से ही हमें ड्राई फ्रूट्स को लेना है। काजू और बादाम में विटामिन ई, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत रखता है, स्किन और हेयर में चमक लाती है, डाइजेशन को ठीक रखता है। अब इसे हम पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। और ये देखिए हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम डाल रहे हैं आधा कटोरी गुड़। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसके साथ ही हम आधा कटोरी चीनी डाल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गुड़ और चीनी का इस्तेमाल क्यों किया है, तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी, जिससे गुड़ और चीनी अच्छे से पिघल सके। अभी गर्मी का मौसम है तो गुड़ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। गुड़ में आयरन होते हैं और ये हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए मैंने गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह खाड़ या बूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया है। अब इसे हम इस तरह से लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पिघलने देंगे। और ये देखिए चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है। हमें यहाँ कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे पिघलाना है। अब इसे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। घी डालने से होगा कि हमारे लड्डू में मॉइस्चर बनी रहेगी और वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। और साथ में मैं 6 से 7 इलायची डाल रही हूँ कूटा हुआ। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और काली मिर्च का तो फ़ायदा आप जानते ही होंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो लीवर को मजबूत करते हैं, जॉइंट पेन को ठीक करते हैं। इस तरह से ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं दरदरा पिसा हुआ मूंगफली और मखाने वाला चूड़ा, साथ में 1 कटोरी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और स्वाद में तो ये लाजवाब होते ही हैं। अब सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, जिससे कुछ जले नहीं।
मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता रहे कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और किस तरह से ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। और ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये आपको थोड़ा बंधा बंधा हुआ सा दिख रहा होगा। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। मिक्सचर हमारा हल्का ठंडा हो गया है, पूरी तरीके से इसे ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रहे जितना कि हमारे हाथ इसे सहन कर सके। और इस तरह से गरम गरम में ही हमें इसे लड्डू बना के तैयार करना है। बहुत ऐसे हैं जो काढ़ा पीना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें आप इस तरह से लड्डू बना कर दीजिए, जिससे वे आराम से इसे खा लेंगे और उनका इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना कर तैयार कर लेंगे। एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनकर तैयार है। तो कब आप इस रेसिपी को बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।